हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड पास्ट 7 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे डील। इनको प्रैक्टिस करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम के साथ, विच इज फ्रॉम नीट 2016 फेज 1। हमसे पहली प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलियोनेशियस कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड। सो पेपिलियोनेशियस कोरोला याद है ना? पेपिलियोनेशियस कोरोला क्या डिनोट करता है? समथिंग विच इज बटरफ्लाई शेप्ड या बटरफ्लाई लाइक, राइट? सो पेपिलियोनेशियस कोरोला आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ वेक्सिलरी एस्टिवेशन, राइट? और उसमें जो स्टैंडर्ड पेटल होता था उसे हम क्या बुलाते थे? रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पर ऑप्शंस को रीड कर देता हूँ। ऑप्शन ए इज कैरिना, ऑप्शन बी इज पैपस, ऑप्शन सी इज वेक्सिलम या ऑप्शन डी इज कोरोना। सो वेक्सिलरी एस्टिवेशन याद है ना सबको, जहां पर आपको 5 पेटल देखने को मिलते थे और ये बेसिकली कंडीशन आपको देखने को मिलती थी इन द फैमिली फेबेसी, राइट? तो आपको यहां पर पोस्टीरियर मोस्ट साइड पे एक बड़ा सा पेटल देखने को मिलता था विच वी कॉल्ड द स्टैंडर्ड, राइट? तो दिस इज द स्टैंडर्ड पेटल जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में बात की जा रही है, राइट? देन आपको देखने को मिलते थे 2 लैटरल पेटल्स जिनको हम बुलाते थे विंग्स और एले, राइट? तो दीज 2 आर द विंग्स और द एले। और इसमें आप देखते हैं कैसे ये जो 2 पेटल्स हैं ये इस तरीके से प्रेजेंट है सच दैट आपको एक साइड जो है वो ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है वेक्सिलम का इनको, यानी कि यहां पर एक साइड अंदर की तरफ है, एक मार्जिन। ओवर हियर ऑल्सो आप देखेंगे 1 मार्जिन इज इनसाइड, और रिमेनिंग जो लास्ट 2 पेटल्स होंगे वो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होंगे एंड दे आर गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट वन। सो ये आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, राइट? तो इनकी जो एक मार्जिन है दैट इज इनसाइड, और देखिए जो विंग्स और एले की एक मार्जिन है दैट इज आउटसाइड। तो एले या विंग में आपको एक इनसाइड और एक आउटसाइड आपको मार्जिन देखने को मिलेगी ऑफ द पेटल। सो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं द कील और द कैराइना, ओके? सो लेकिन हमसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया है व्हाट डू वी कॉल द स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का दूसरा नाम होता था वेक्सिलम, राइट? और वेक्सिलम को ही आप रिलेट कर सकते हैं टू द वेक्सिलरी एस्टिवेशन, ओके? सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, वेक्सिलम, ओके? तो स्टैंडर्ड पेटल इन केस ऑफ पेपिलियोनेशियस कोरोला इज कॉल्ड वेक्सिलम, राइट? तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पर, दैट सेज Tricarpellary Syncarpus gynoecium is found in flowers of। So basically हमको यहाँ पर कुछ फैमिलीज दे रखी हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि किस फैमिली के फ्लावर्स में आपको Tricarpellary Syncarpus कंडीशन देखने को मिलेगी। So क्या होती है Tricarpellary Syncarpus कंडीशन? याद करिए, Tricarpellary मतलब there are going to be 3 carpels और Syncarpus मतलब वो कार्पल्स होंगे फ्यूज्ड, राइट? सो ऐसी कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ऑब्वियसली आप रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पर जो गाइनोशियम में आपको कार्पल के नंबर देखने को मिल रहे हैं दैट इज 3, और 3 के मल्टीपल्स में आपको जो फ्लोरल वर्ल्स हैं वो देखने को मिलती हैं इन केस ऑफ द मोनोकॉट्स, राइट? सो यहाँ पर कितनी मोनोकॉट फैमिलीज आपको दे रखी हैं? जल्दी से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लेट्स सी, ऑप्शन ए इज लिलिएसी, ऑप्शन बी सोलेनेसी, ऑप्शन सी फेबेसी या ऑप्शन डी पोएसी। सो इनमें से कितनी मोनोकॉट फैमिलीज आपको दे रखी हैं? ओनली 2, राइट? कौन कौन सी हैं वो? दैट इज लिलिएसी एंड पोएसी। सो इसका मतलब सोलेनेसी और फेबेसी वुड बी एलिमिनेटेड ना, क्योंकि आपको पता है डाइकॉट फैमिलीज के केस में जो भी फ्लोरल वर्ल्स आपको देखने को मिलती हैं दे आर यूजुअली इन मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5, दैट मीन्स दे आर आइदर टेट्रामेरस या वो पेंटामेरस होती हैं। बट यहाँ पर हमको ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन डिनोट कर रही है कि यहाँ पर जो वर्ल है वो 3 के मल्टीपल में है, राइट? सो ये आपको लिलिएसी पोएसी में देखने को मिल सकता है, बट सिंस हमको यहाँ चेक करना है ये स्पेसिफिक कंडीशन
तो आपको याद रखना है दैट इज ओनली लिलिएसी के केस में यहां पर आपको देखने को मिलेगी ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन, राइट। सो रिमेंबर ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट। बट आप पूछेंगे पोएसी क्यों नहीं हो सकता है? पोएसी के केस में द कार्पल इज ओनली वन, सो एक्चुअली द कार्पल इज मोनोकार्पुलरी। सो गाइनोशियम मोनोकार्पुलरी होने की वजह से दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी eliminated. So the correct option is going to be option A. तो बच्चों हमसे प्रॉब्लम नंबर 3 में पूछा जा रहा है which of the following is not a stem modification. तो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से दी हुए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। ओके, सो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पिक्चर ऑफ नेपेंथिस, ऑप्शन बी थॉर्न्स ऑफ सिट्रस, ऑप्शन सी टेंड्रिल्स ऑफ कोकम्बर, या ऑप्शन डी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ओपोन्शिया। सो अगर आपको याद हो तो आपको ऑब्वियसली आंसर मिल चुका होगा। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी दी पिक्चर ऑफ नेपेंथिस, राइट। याद कीजिए नेपेंथिस जिसे हम पिक्चर प्लांट भी बुलाते हैं, उस केस में आपको जो उसकी लीफ होती थी, जो उसका लीफ लैमिना देखने को मिलता था, दैट यूज्ड टू गेट मॉडिफाइड, और वो मॉडिफाई होके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता था जिसे हम बुलाते थे द पिक्चर, राइट। वो कुछ ऐसा सा दिखता था ना। तो देखिए आपको यहां पर ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ द नेपेंथिस, इसे हम बुलाते थे द पिक्चर। और ये बेसिकली क्या था? लीफ लैमिना का मॉडिफिकेशन था, राइट। सो दिस इज अ मॉडिफाइड लीफ लैमिना। और आप देख रहे हैं इस पिक्चर के ऊपर आपको एक लिड लाइक स्ट्रक्चर देखने को भी मिल रहा है। सो ये जो लिड है दिस इज द मॉडिफाइड लीफ एपेक्स। ओके, लीफ लैमिना में ऑब्वियसली एक एपेक्स होता था ना, लीफ टिप होती थी, उसका मॉडिफिकेशन होता है ये लिड। तो दिस इज मॉडिफाइड लीफ एपेक्स। तो इसका मतलब जो पिक्चर वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है नेपेंथिस में, वो एक स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है बल्कि वो एक लीफ का मॉडिफिकेशन है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। वाइल अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें, सो लेट्स सी, जैसे हमारे पास थॉर्न्स ऑफ सिट्रस है, तो आपको पता है थॉर्न्स जो होते हैं दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड्स ऑफ स्टेम। सो एक्सिलरी बड्स स्टेम पे जो प्रेजेंट होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं इनटू पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स जो कि वुडी इन अपीयरेंस होते हैं। ओके, और ऑब्वियसली इनका काम प्रोटेक्शन है। सो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं दे ऑब्वियसली स्टेम मॉडिफिकेशन कहलाएंगे, राइट। सो दिस ऑप्शन कुड बी एलिमिनेटेड, ठीक है। देन वी हैव ऑप्शन सी जिसमें आपको टेंड्रिल्स ऑफ कुकम्बर बोला गया है। तो याद कीजिए कुकम्बर के केस में आपको टेंड्रिल्स यानी कि वो टाइनी आपको सॉफ्ट स्लेंडर कॉइल स्ट्रक्चर देखने को मिलते थे, वो भी एक्सिलरी बड्स का ही मॉडिफिकेशन है ऑफ द स्टेम, राइट। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता होगा, राइट। देखिए ये सपोज एक स्टेम जा रही है जिसमें से ये लीफ आपको देखने को मिलेगी, एंड इस एक्सिलरी बड्स का मॉडिफिकेशन यहाँ पर यानी कि इनके एक्सिल से आपको यहाँ पर कुछ कॉइल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं विच आर गोइंग टू हेल्प देम इन क्लाइंबिंग। सो ये स्ट्रक्चर्स भी अगेन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ही हुए। सो हेंस ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। एंड देन वी हैव ऑप्शन डी दैट सेज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ओपोन्शिया। तो ओपोन्शिया विच इज अ सक्यूलेंट प्लांट, उसके केस में आपने देखा था उनकी जो स्टेम होती थी वो फ्लैटेंड हो जाती थी और वो ग्रीन होती थी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बल्कि उनकी जो लीफ होती थी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती थी इनटू स्पाइन्स। ओके, सो देखिए कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता था ना इन केस ऑफ ओपोन्शिया। सो आप देख रहे हैं ये इनकी बेसिकली स्टेम है जो कि फ्लैटेंड हो गई है और ये परफॉर्म करती हैं फोटोसिंथेसिस, और इन स्टेम को हम बुलाते हैं, इन मॉडिफाइड स्टेम को हम बुलाते थे फाइलोक्लेड। ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस। और यहां पर आपको इनमें कुछ स्पाइन देखने को मिलेंगे, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ देयर लीव्स। ओके, सो ये भी आपको स्टेम मॉडिफिकेशन देखने को मिला ना, सो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड फाइलोक्लेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, हेंस इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते थे। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, पिक्चर ऑफ नेपेंथिस। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 दैट सेज कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। सो हमसे पूछा जा रहा है मेज ग्रेन के केस में आपको जो कॉटिलेडन देखने को मिलता है उसे हम क्या बुलाते हैं। अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए प्लूम्यूल, ऑप्शन बी कोलियोराइजा, ऑप्शन सी कोलिप्टाइल या ऑप्शन डी स्क्यूटेलम। सो याद कीजिए मेज ग्रेन एक मोनोकॉट सीड है ना, और मोनोकॉट सीड के केस में आपको जो कॉटिलेडन देखने को मिलता था वो एक सिंगल कॉटिलेडन होता था, राइट, और वो एक लार्ज शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता था जो कि थिन और पेपरी होता था। ऐसे कॉटिलेडन को हम बुलाते थे स्क्यूटेलम। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी स्क्यूटेलम। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 को दैट सेज
stems modified into flat green organs performing the functions of leaves are called. So हमसे पूछा जा रहा है इन दिए हुए 4 ऑप्शंस में से उस मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को आइडेंटिफाई करने को जो कि आफ्टर मॉडिफिकेशन कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स जिनका फंक्शन है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स. तो लीव्स का फंक्शन क्या होता था भाई? टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हो, बट वो लीफ नहीं हो, दे शुड बी मॉडिफाइड स्टेम्स. ओके, तो चलिए अपने ऑप्शंस को देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं करेक्ट आंसर को. सो ऑप्शन ए वुड बी क्लैडोड्स, ऑप्शन बी फाइलोड्स, ऑप्शन सी फाइलोक्लेड्स या ऑप्शन डी स्केल्स. सो आपको याद है मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में इसका रेफरेंस दे दिया है, दैट इज हमने डिस्कस किया था द फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर्स इन ओपेनशिया. याद कीजिए, तो ओपेनशिया के केस में आपको याद होगा जो स्टेम्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं इनटू फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर्स जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती थी, क्योंकि उनकी जो लीव्स थी वो मॉडिफाई हो जाती थी स्पाइन्स में. तो जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स वहां आपको देखने को मिलते थे उन्हें हम क्या बुलाते थे? We used to call them the phylloclades. So the correct option would be option C, phylloclades. राइट. अगर हम बात करें रिमेनिंग ऑप्शंस की तो देखिए आपके पास पहला जो ऑप्शन है दैट इज क्लैडोड. क्लैडोड जो है वो भी एक तरीके का फाइलोक्लेड ही है, बट उसकी ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है. ओके, सो दैट कैन नॉट बी, इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेटेड. देन वी हैव ऑप्शन बी दैट इज फाइलोड्स. तो फाइलोड्स बेसिकली यहाँ पर लीफ का मॉडिफिकेशन है, नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन. इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता. राइट. और फाइलोड्स के केस में आपको पता होगा जो पिटियोल होता है दैट इज द लीफ स्टॉक, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो कि परफॉर्म करती है द फोटोसिंथेसिस. राइट. एंड लास्टली वी हैव ऑप्शन डी दैट इज स्केल्स. तो स्केल्स बेसिकली नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका बेसिक फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना नहीं होता है, उनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना. तो इसका मतलब दे आर मेनली प्रोड्यूस्ड फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, नॉट फोटोसिंथेसिस. इसका मतलब ये ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, फाइलोक्लेड्स. सो बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 6 को, दैट इज फ्रॉम नीट 2016 फेज सेकंड. सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द टर्म पॉलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू. सो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है पॉलीएडेल्फस कंडीशन हमें किस फ्लोरल वर्ल्ड में देखने को मिलती है. सो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए कोरोला, ऑप्शन बी केलेक्स, ऑप्शन सी गाइनोशियम या ऑप्शन डी एंड्रोशियम. आई नो दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को इसका आंसर पता है. द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी एंड्रोशियम. राइट. सो याद कीजिए ना, पॉलीएडेल्फस कंडीशन क्या होती थी? जहां पर आपको स्टेमन के जो फिलामेंट्स हैं वो यूनाइट करते हुए दिखते थे इनटू बंडल्स, और सिंस वो पॉलीएडेल्फस कंडीशन है इसका मतलब वो जो बंडल्स होंगे दे आर गोइंग टू बी मोर देन 2. राइट. तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको यहां देखने को मिलेगा जो कि मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं. ओके, सो आप देख रहे हैं यहां पर आपको कैसे डिफरेंट एंथर्स जो कि फ्री हैं. रिमेंबर एंथर्स वुड बी फ्री ओवर हियर. सो दीज आर द एंथर्स व्हिच आर गोइंग टू बी फ्री. राइट. और जो इनके फिलामेंट्स हैं दे आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म बंडल्स, और ये जो बंडल्स हैं दे आर मोर देन 2. सो देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल बंडल्स, और इसी कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं? द पॉलीएडेल्फस कंडीशन. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फाइनली ऑप्शन डी ओवर हियर. तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7, जिसमें हमसे बोला जा रहा है रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ. सो बेसिकली हमको अपने क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं उन एग्जांपल्स के, जिनमें से हमको उस एग्जांपल को आइडेंटिफाई करना है जहां उनके फ्लावर्स में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी. सो रेडियल सिमेट्री फ्लावर्स के केस में हम इस कंडीशन को क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन. सो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन को हम यूजुअली फ्लोरल फॉर्मूला में कुछ ऐसे डिनोट करते हैं. याद है आप सबको? ओके, सो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए पाइजम, ऑप्शन बी केसिया, ऑप्शन सी ब्रासिका या ऑप्शन डी ट्राइफोलियम. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिकली 2 अप्रोच हैं. पहला अप्रोच ये है कि अगर आपको ये पता हो कि किस फैमिली में जो आपके सिलेबस में है उनमें से किस फैमिली में आपको एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन देखने को नहीं मिलती है. सो अगर आप उस फैमिली के ऑप्शंस एलिमिनेट कर दें तो आपके पास बचेगा वही ऑप्शन जो कि शो कर रहा होगा एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, और या फिर आपको सारी ही फैमिली और उनके एग्जाम्पल्स पता हो और साथ ही उनके फ्लोरल फॉर्मूले पता हो. सो अगर आपको वो आइडेंटिफिकेशन पता हो कि ये एग्जाम्पल इस फैमिली का है और उसमें एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलती है तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड. ओके, सो याद कीजिए आपके सिलेबस में केवल एक ही फैमिली ऐसी है जहां पर आपको एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, यानी कि वहां देखने को मिलती है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन. कौन सी है वो फैमिली?
Yes, it is the Fabaceae family, which is also called the P family. So P फैमिली में आपको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलेगी, नॉट एक्टिनोमॉर्फिक. तो अगर हम इस फैमिली के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें तो वी विल बी लेफ्ट विद अवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो हमारे पास ऑप्शन ए इज पाइजम, दैट इज ऑब्वियसली पी, राइट. तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो यहीं एलिमिनेट हो गया बिकॉज ये फेबेसी को बिलोंग कर रहा है. देन वी हैव केसिया. केसिया जिसे हम क्या बुलाते हैं, द इंडियन लिबर्नम, या जिसको हम गोल्डन शावर ट्री बुलाते हैं, या जिसको हम बहुत कॉमनली हिंदी में अमलतास बुलाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द फैमिली फेबेसी. इसका मतलब ये भी एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन शो नहीं करेगा, राइट. और अगर हम ये वाला ऑप्शन देखें दैट इज ट्राइफोलियम. तो ट्राइफोलियम जिसे हम क्लोवर प्लांट बुलाते हैं, ये भी एक फॉडर है और ये बिलोंग करता है टू द फैमिली फेबेसी. इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, ब्रासिका. सो ब्रासिका आप जानते हो इट इज अ टाइप जीनस ऑफ फैमिली ब्रासिकेसी. और सिंस ब्रासिकेसी का अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला पता हो तो आप ये कंडीशन जैसे ही चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जाम्पल एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन यानी कि रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है. एंड हेंस किसी भी वे से आप अपना आंसर तक पहुंच जाएंगे, दैट इज ऑप्शन सी, ब्रासिका. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, राइट. तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 को, दैट सेज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज सीन इन. सो हमसे पूछा जा रहा है जो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है वो दिए हुए इन 4 एग्जाम्पल्स में से किस में देखी जाती है. सो जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए ब्रासिका, ऑप्शन बी सिट्रस, ऑप्शन सी डायंथस, या ऑप्शन डी आर्जिमोन. सो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन क्या होती है. सो यूजुअली हम अगर देखेंगे ओवरी का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो आप देखेंगे सपोज ये ओवरी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जहां पर आप देखेंगे सेंटर में ऑन द सेंट्रल एक्सिस आपको एक प्लेसेंटा अरेंज दिखाई देगा जस्ट लाइक अ रॉड, और उस पर आपको अरेंज दिखाई देंगे दी ओव्यूल्स. ओके, कुछ ऐसे. और सपोज अगर इसी ओवरी का आप सेक्शन ले लें यानी कि ट्रांसफर सेक्शन, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा. सपोज ये ओवरी की वॉल है जिसमें आपको ये सेंट्रल प्लेसेंटा देखने को मिल रहा है. ओके, और यहां पर ये ओव्यूल्स चारों तरफ इस प्लेसेंटा से अटैच्ड हैं. ओके, सो दिस इज द प्लेसेंटा and these are the ovules. ओके, सो ये कंडीशन हमको कहाँ देखने को मिलती थी. सो एज वी डिस्कस्ड हमारे कॉन्सेप्ट एड ऑन वाले वीडियो में, द करेक्ट ऑप्शन इन दिस वुड बी ऑप्शन सी, डायंथस. याद है आप सबको, डायंथस और प्राइमरोज का मैंने एग्जांपल आपको दिया था इन केस ऑफ फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. ओके, सो प्राइमरोज एंड डायंथस वुड शो द फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. लेकिन अगर हम रिमेनिंग एग्जांपल्स की बात करें, लाइक वी हैव ब्रासिका विच इज मस्टर्ड. मस्टर्ड के केस में आपको देखने को मिलती थी पैराइटल प्लेसेंटेशन. ओके, अगर हम बात करें सिट्रस की, तो सिट्रस के केस में वी यूज टू सी एक्साइल प्लेसेंटेशन. याद है आप सबको. एंड अगर हम बात करें आर्जिमोन की, तो आर्जिमोन में भी आपको ब्रासिका की तरह ही पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगी. सो our correct option would be option C, dianthus in this case. Okay, तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 को, दैट सेज हाउ मेनी प्लांट्स अमंग इंडिकोफेरा, सेसबेनिया, साल्विया, एलियम, एलो, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम एंड टर्निप हैव स्टेमन्स विद डिफरेंट लेंथ्स इन देयर फ्लावर. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कुछ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और हमें आइडेंटिफाई करके और उनको काउंट करना है कि कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपको उनके फ्लावर्स में स्टेमन की लेंथ में डिफरेंस देखने को मिलेगा. सो स्टेमन की लेंथ की डिफरेंस के बेस में मैंने आपको 2 कंडीशंस, याद कीजिए, मेरे कॉन्सेप्ट एड ऑन वाले वीडियो में बताई थी. कौन कौन सी थी वो 2 कंडीशंस? दोज वर, नंबर 1 वॉज कॉल्ड डायडायनामिस कंडीशन एंड द अदर वॉज कॉल्ड टेट्राडायनामिस कंडीशन. ओके, अगर हम बात करते हैं डायडायनामिस कंडीशन की, सो थी अगर हम डाई और डाई वर्ड को देखें, सो डाई वर्ड रिप्रेजेंट करता है 2. सो यहाँ पर जो पहला डाई है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 2 एंड द अदर डाई इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग 2. तो इसका मतलब इन टोटल ऐसे फ्लावर्स में आपको देखने को मिलेंगे 4 स्टेमन्स. ओके, और 4 स्टेमन्स में अगर आप देखें अरेंजमेंट, सो वो आपको 2 लेयर्स में देखने को मिलेंगे. जो इनर लेयर होगी वो होगी ऑफ द 2 स्मॉलर स्टेमन्स. ओके, और जो आउटर लेयर होगी दैट विल बी ऑफ द
two larger stamens or the two longer stamens. Okay, so inner two are smaller, outer two are bigger. और ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन फैमिली ऑफ द मिंट फैमिली, जिसे हम बुलाते हैं लेमिएसी, इसे हम बुलाते हैं द मिंट फैमिली. ओके, तो ये कंडीशन आपको लेमिएसी में देखने को मिलेगी. अगर हम बात करें टेट्राडाइनमस कंडीशन की, तो अगेन अगर वर्ड को ब्रेक करें, टेट्रा मीन्स होता है 4 एंड डाई मतलब होता है 2, दैट मीन्स 4 + 2 टोटल आर गोइंग टू बी 6 स्टेमेंस ओवर हियर. सो यहाँ पर आपको अगेन 6 स्टेमेन देखने को मिल रहे हैं, जिनमें अगर आप इनका अरेंजमेंट देखेंगे, सो अरेंजमेंट में यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस. जो स्टेमेंस हैं वो आपको दो वर्ल्स में देखने को मिलेंगे, 4 और 2 के. तो जो इनर वाले 4 होंगे, दे आर गोइंग टू बी लॉन्गर इन देयर लेंथ, और जो आउटर 2 होंगे दे आर गोइंग टू बी शॉर्टर. सो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन फैमिली कॉल्ड ब्रासिकेसी. ओके, सो ये आपको देखने को मिलेगी इन ब्रासिकेसी. ओके, सो एग्जाम्पल अगर आपको याद है इन फैमिली के, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर रिलेट कर लेंगे. तो चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को डील करते हैं और फाइंड आउट करते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन को. सो चलिए, हमारा पहला केस है दैट इज इंडिगोफेरा. तो इंडिगोफेरा बिलोंग्स टू फैमिली फेबेसी. इसका मतलब यहाँ पर ना लेमिएसी मिल रहा है आपको ना ब्रासिकेसी. ओके, अगर आपको इन दो फैमिली के मेंबर्स देखने को मिलते हैं तो हम उसको काउंट करते जाएंगे, बिकॉज वहाँ पर आपको स्टेमेन की लेंथ में डिफरेंस देखने को मिलेगा. सो इंडिगोफेरा वुड बी एलिमिनेटेड. अगर बात करते हैं सेस्बेनिया की, तो सेस्बेनिया ऑल्सो बिलोंग्स टू द फैमिली फेबेसी. इसका मतलब यहाँ भी आपको ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी. देन वी हैव सैल्विया. तो सैल्विया बिलोंग्स टू द मिंट फैमिली यानी कि लेमिएसी. इसका मतलब ये शो करेगा डायडाइनमस कंडीशन, यानी कि लेंथ डिफर कर रही है ना. इसका मतलब दिस वुड बी 1, जिसको हम कंसिडर करेंगे. अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, दैट इज एलियम. ओके, सो एलियम बिलोंग करता है टू द फैमिली लिलिएसी, और लिलिएसी की तो बात यहाँ नहीं हुई ना इन दो एग्जाम्पल्स में, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दीजिए. देन वी हैव एलो. एलो ऑल्सो बिलोंग्स टू द फैमिली लिलिएसी. इसका मतलब ये भी एलिमिनेटेड. देन वी हैव मस्टर्ड. तो मस्टर्ड बिलोंग करता है टू द फैमिली ब्रासिकेसी. याद है ना मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है, दैट इज ब्रासिका नाइग्रा. ओके, सो ब्रासिका ऑब्वियसली विल बिलोंग टू द फैमिली ब्रासिकेसी, जहां टेट्राडाइनमस कंडीशन देखने को मिलती है. इसका मतलब ये ऑप्शन वुड बी कंसिडर्ड. ठीक है. देन अगर हम बात करें ग्राउंड नट की, तो ग्राउंड नट जिसका कि साइंटिफिक नेम है अरैकिस हाइपोजिया, वो बिलोंग करता है टू द फैमिली फेबेसी. हेंस ये आपको लेंथ में डिफरेंस शो नहीं कर देगा इन देयर स्टेमेन. ओके, देन वी हैव रेडिश. देन अगर रेडिश की बात की जाए, तो रेडिश जिसका कि साइंटिफिक नेम है रेफानस सटाइवा, वो बिलोंग करता है टू द फैमिली ब्रासिकेसी, एंड हेंस ये शो करेगा टेट्राडाइनमस कंडीशन. इसका मतलब ये ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा. देन वी हैव ग्राम. सो ग्राम बिलोंग करता है टू द फैमिली फेबेसी, जहां पर आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा इन द लेंथ ऑफ देयर स्टेमेंस. ओके, देन वी हैव टर्निप. So turnip, which is Brassica repa, is going to be the member of family Brassicaceae, जहाँ tetradainamous condition है. इसका मतलब this would also be considered. So total कितने options यहाँ पर हम consider कर रहे हैं, that is 1, 2, 3 and 4. So the correct option would be option D, 4. Okay, I hope that's clear to all of you. तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10 को. दैट इज मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. तो बेसिकली यहाँ पर आपको दो कॉलम दे रखे हैं, जिनके आइटम्स को आपको करेक्टली मैच करके करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है इन दिए हुए 4 ऑप्शंस में से. सो हमारे पास पहला आइटम जो कॉलम 1 में दे रखा है, दैट इज पिस्टल्स फ्यूज टुगेदर. सो पिस्टल विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, सो उसको हम क्या बुलाते थे, वी यूज्ड टू कॉल इट कार्पल, राइट. सो ये कंडीशन जहां पर कार्पल्स या पिस्टल फ्यूज्ड होते हैं टुगेदर, वी कॉल इट द सिन कार्पस कंडीशन. तो फर्स्ट वन इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड वन. ओके, तो देखिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन में फर्स्ट को थर्ड से मैच कराया जा रहा है, ओनली ऑप्शन सी, राइट. बाकी के ये तीनों ऑप्शन हो गए एलिमिनेट. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑब्वियसली ऑप्शन सी इटसेल्फ. बट हम बाकी के मैचिंग्स को भी करके करेक्टली चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑप्शन करेक्ट है या नहीं. ओके, लेट्स सी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को हम क्या बुलाते हैं, ऑब्वियसली गैमीटोजेनेसिस. सो द सेकंड वन इज गोइंग टू मैच विद द फर्स्ट, ये करेक्ट है. ठीक है. देन वी हैव हाइफी ऑफ हायर फंजाई. सो हाइफी ऑफ हायर फंजाई
को हम मैच कर सकते हैं विद डायकैरियोटिक कंडीशन। याद कीजिए मेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला वीडियो, जहां पर मैंने आपको किंगडम फंजाई में बताया था, जो हायर फंजाई यूजुअली बेसिडियो माइसिडीज के मेंबर्स होते थे, उनमें आपको एक कंडीशन देखने को मिलती थी विच इज कॉल्ड डायकैरियोटिक कंडीशन, यानी कि वहां पर आपको दो न्यूक्लियाई जो थे वो उनको हर सेप्टा की बीच में देखने को मिलते थे, राइट। सो ये कंडीशन प्रेवलेंट थी इन केस ऑफ द हायर फंजाई। ओके, देन अगर हम बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की, दैट इज यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, तो आपको पता है ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, उस फ्लावर को हम बुलाते हैं द पिस्टिलेट फ्लावर। सो देखिए फोर्थ इज गोइंग टू मैच विद द सेकंड। सो यहाँ पर ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं, इसका मतलब अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 को, जो कि है फ्रॉम नीट 2017। हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कोकोनट फ्रूट इज अ, सो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि कोकोनट जो है वो किस टाइप का एक फ्रूट होता है। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी नट, ऑप्शन सी कैप्सूल या ऑप्शन डी ड्रूप। सो आई होप आप सभी को मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो याद होगा, जहां पर मैंने आपको अंडर द फ्रूट टॉपिक मैंने बताए थे दो एग्जांपल्स, दैट वाज मैंगो एंड कोकोनट, और दोनों के केस में ही द फ्रूट वाज कॉल्ड द ड्रूप, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी ड्रूप। याद है ड्रूप के क्या फीचर्स होते थे? पहली चीज तो ये एक सिंगल सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता था, साथ ही साथ ये पोजेस करता था ओनली 1 सीड, और इसकी जो एंडोकार्प यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर होती थी ऑफ द फ्रूट वॉल वो होती थी हार्डेंड, राइट। सो कोकोनट फ्रूट इज बेसिकली द ड्रूप फ्रूट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 को, दैट इज इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ। सो बोगनविलिया के केस में जो थॉर्न्स आपको देखने को मिलते हैं वो बेसिकली किस प्लांट पार्ट का मॉडिफिकेशन होते हैं? अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एडवेंटिशियस रूट, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी लीफ या ऑप्शन डी स्टिप्यूल्स। सो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता है। द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी स्टेम। याद है ना आप सबको, स्टेम जो है बल्कि बेसिकली स्टेम का जो एक्सिलरी बड है वो मॉडिफाई हो जाती थी इनटू पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर्स, जिनको हम बुलाते हैं थॉर्न्स, जो कि आपको बोगनविलिया और सिट्रस के केस में देखने को मिलती है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी इटसेल्फ। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 को, दैट इज रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। सो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है जो रूट हेयर्स होते हैं वो रूट के किस रीजन से डेवलप होते हैं। तो आई होप आप सभी को याद होगा, मैंने आपको जब रूट टिप का कुछ सेक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोले थे उसके कुछ सेवरल रीजन्स थे, जिनको कि हमने डिस्कस किया था अपने कॉन्सेप्ट एड ऑन वाली वीडियो में। वो रीजन्स क्या कौन कौन से होते थे? लाइक रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो यही सारे रीजन होते थे। तो हमसे बेसिकली पूछा जा रहा है जो रूट हेयर है वो इनमें से किस रीजन से डेवलप होता है। तो अगर आप सभी को याद हो, रूट हेयर्स बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम दी एपिडर्मिस, राइट। तो एपिडर्मल सेल से ही इनका ओरिजिन है। सो सपोज अगर मैं एपिडर्मल सेल्स बना रहा हूं कुछ, तो आप देख रहे हैं ये एक एपिडर्मल सेल से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोट्यूड आउट करके, एंड दैट इज व्हाट इज द रूट हेयर। सो ये एपिडर्मल सेल से ही डेवलप हो रहा है, और सिंस इसका ओरिजिन एपिडर्मल है तो एपिडर्मल बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, राइट। और स्पेशलाइज्ड टिश्यू कैसे डेवलप होते हैं? आफ्टर द डिफरेंशिएशन, राइट। और डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता था only in one region of the root, that was the region of maturation, right. So the correct option would be option D, maturation. तो maturation में ही आपको पता है कि several tissues form हो जाते हैं after the differentiation of the meristematic cell, और वो टिश्यू में से एक होता है the epidermal tissue, okay? और epidermal tissue के ही extension है the root hairs. So the final answer would be option D. तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 14 को, दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज। सो कोकोनट का जो एडिबल पार्ट होता है उसके मॉर्फोलॉजिकल नेचर को हमें यहाँ पर डिटर्मिन करना है। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कॉटिलेडन, ऑप्शन बी एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी पेरिकार्प या ऑप्शन डी पेरिस्पर्म। तो बेसिकली देखिए आपको पता ही होगा कि कोकोनट का जो वाइट एडिबल पार्ट हम खाते हैं वो बेसिकली उसका एंडोस्पर्म है। सो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी एंडोस्पर्म। सो जब हम अपनी क्लास 12 वाला सिलेबस में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर डील करेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे भी कि एंडोस्पर्म भी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से आप फ्री न्यूक्लियर, सेल्यूलर और हेलियोबियल टाइप को पढ़ेंगे। सो कोकोनट के केस में आपको बेसिकली 2 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं। जो कोकोनट वाटर हम ड्रिंक करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है द फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, और जो वाइट एडिबल पार्ट हम खाते हैं दैट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सो द एडिबल पार्ट वुड बी द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी इटसेल्फ।
तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 15 को, दैट सेज प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमैटोफोर्स एंड शो विविपैरिटी बिलोंग टू। सो ऐसे प्लांट्स जिनमें आपको न्यूमैटोफोर्स का डेवलपमेंट दिखे, यानी कि वो रेस्पिरेटरी रूट्स, याद है आप सबको, जो कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते थे। सो दीज आर दी रेस्पिरेटरी रूट्स, और ये सॉइल के सरफेस के ऊपर डेवलप होते थे, जिनमें आपको ऐसे पोर्स देखने को मिलते थे, जिनमें से ये ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, राइट। एंड साथ ही साथ दे ऑल्सो शो विविपैरिटी। तो विविपैरिटी भी शो करते हैं ऐसे प्लांट्स। विविपैरिटी मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर सीड जर्मिनेट कर जाती है वाइल द फ्रूट इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट बॉडी। ओके, तो ये कंडीशन आपको किन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में देखने को मिल रही है? अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हेलोफाइट्स, ऑप्शन बी सैमोफाइट्स, ऑप्शन सी हाइड्रोफाइट्स एंड ऑप्शन डी मीजोफाइट्स। तो याद करने की कोशिश कीजिए किस कंडीशन में बेसिकली आपको इन रूट्स का डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए हेलोफाइट्स। याद कीजिए मैंने आपको न्यूमैटोफोर्स का जब रेफरेंस दिया था, मैंने एग्जांपल लिया था ऑफ राइजोफोरा। ओके, सो राइजोफोरा इज बेसिकली नथिंग अन हेलोफाइट, यानी कि ये आपको ना मार्शी एरियाज में पहली चीज तो ग्रो करता हुआ दिखेगा, जहां पर वाटर लॉक्ड कंडीशन देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है ना वो बहुत हाई होता है, यानी कि द कंडीशन इज सेलाइन, हाईली सेलाइन, और ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है इनसाइड द सॉइल। सो इस तरह से ये जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं सच दैट इनके जो रूट्स हैं वो सॉइल के सरफेस से बाहर आ जाते हैं एज दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं जैसे कि। ओके, तो ये प्रोजेक्शंस के फॉर्म में सरफेस से ऐसे वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये रूट्स कहलाते हैं द न्यूमैटोफोर्स। ओके, और ये आपको हेलोफाइट्स के केस में देखने को मिलेंगे। वही अगर हम बात करें रिमेनिंग ऑप्शंस की, तो देखिए जैसे सैमोफाइट्स है, तो सैमो वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू सैंड। ओके, तो सैंडी सॉइल में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स हैं, ऑब्वियसली आपको पता है सैंडी सॉइल जो है वो पोरस होता है, और पोर्स अगर उसमें प्रेजेंट होंगे तो एयर भी प्रेजेंट होगी, एयर प्रेजेंट होगी तो उसमें ऑक्सीजन भी होगी। तो ऐसे प्लांट के जो रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन की कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, तो उनको ये इस टाइप की रूट्स डेवलप करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओके, सो हेंस सैमोफाइट्स यहाँ पर वुड बी एलिमिनेटेड। साथ में अगर हम बात करें हाइड्रोफाइट्स की, तो हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि सबमर्ज्ड होते हैं इन द वाटर, और ऑब्वियसली वाटर में भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऐसे रूट्स के डेवलपमेंट का कोई चांस ही नहीं। सो ये ऑप्शन भी यहाँ पर एलिमिनेट कर दीजिए। देन वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी, दैट इज मीजोफाइट्स। तो मीजोफाइट्स बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो कि मॉडरेट वाटर कंडीशन में ग्रो करते हैं। तो ऐसे वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की ईजी अवेलेबिलिटी मिलती है, और हेंस ये भी इस टाइप के रूट्स डेवलप नहीं करेंगे। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए हेलोफाइट्स। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 16 को, दैट इज टेट्राडाइनमस स्टेमन्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सो हमसे पूछा जा रहा है टेट्राडाइनमस कंडीशन किस फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, राइट। सो आई होप आप सभी को याद होगा टेट्राडाइनमस कंडीशन। टेट्रा मीन्स 4, डाई मीन्स 2, दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी 4 + 2 कंडीशन ऑफ स्टेमन, और यहाँ पर प्रेजेंट होंगे टोटल 6 स्टेमन्स, राइट, जिसमें कि आपको 4 इनर वाले जो देखने को मिलेंगे दे विल बी लॉन्गर एंड देयर आर गोइंग टू बी 2 स्मॉलर जो कि पेरिफेरी में अरेंज्ड होंगे, राइट। सो अवर ऑप्शन आर गोइंग टू बी ऑप्शन ए ब्रासिकेसी, ऑप्शन बी सोलेनेसी, ऑप्शन सी फेबेसी या ऑप्शन डी लिलिएसी। हमने पिछली ही स्लाइड्स में वन ऑफ द क्वेश्चन में इसको डील किया था। द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए ब्रासिकेसी, राइट। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 17 को, दैट सेज अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज नॉट प्रेजेंट इन। सो हमसे पूछा जा रहा है दिए हुए इन 4 ऑप्शन में से आपको ऑपोजिट फिलोटैक्सी है वो किस में देखने को नहीं मिलेगी। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मैंगो, ऑप्शन बी गुआवा, ऑप्शन सी कैलोट्रोपस या ऑप्शन डी मिंट। तो देखिए पहले तो हम ऑपोजिट फिलोटैक्सी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था फिलोटैक्सी बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ लीफ होता है ना ऑन द स्टेम। सो अगर मान लीजिए ये स्टेम है और यहाँ पर मैं कुछ नोड्स ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ जस्ट टू रिप्रेजेंट, तो ऑपोजिट फिलोटैक्सी में क्या होता था, एक नोड से 2 लीव्स अराइज करती थी ऑन दी ऑपोजिट साइड, राइट। सो कुछ इस तरीके से आपको कंडीशन देखने को मिलती है, राइट। दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिट फिलोटैक्सी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो ये कंडीशन आपको दिए हुए इन ऑप्शंस में से किस में देखने को नहीं मिलेगी। सो गुआवा के केस में आपको याद है देखने को मिलती है ना, गुआवा, कैलोट्रोपस, इवन मिंट में भी आपको देखने को मिलेगी। दैट मीन्स ये सभी के सभी शो करेंगे दी ऑपोजिट फिलोटैक्सी, हेंस ये सभी एलिमिनेट कर दिए जाएंगे।
बट अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, दैट इज मैंगो, मैंगो विल नॉट शो ऑपोजिट फेलोटैक्सी, दैट विल शो ओनली ऑल्टरनेट फेलोटैक्सी। दैट मीन्स वहां पर आपको स्टेम के एक नोड से केवल एक ही लीफ अराइज करती हुई दिखेगी, एंड वो भी ऑन द ऑपोजिट साइड। सो सपोज अगर ये वो नोड्स हैं तो आपको एक लीफ अगर यहाँ ग्रो करती हुई दिख रही है तो ऑपोजिट वुड बी ओवर हियर। तो एक नोड से एक लीफ, वो भी ऑन दी ऑपोजिट साइड, लाइक दिस। सो ये कंडीशन है ऑफ द ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, मैंगो। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 को, दैट सेज एन इनफ्लोरेसेंस विद यंगर फ्लावर्स एट द बेस एंड द ओल्डर वंस एट इट्स एपेक्स इज कॉल्ड। सो हमसे पूछा जा रहा है टू आइडेंटिफाई दैट इन्फ्लोरेसेंस जहां पर आपको यंग फ्लावर्स बेस पे देखने को मिलेंगे और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो एपेक्स पे देखने को मिलेंगे। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बुलाते थे? वी यूज्ड टू कॉल इट बेसिपेटल अरेंजमेंट, राइट? ओके, और बेसिपेटल अरेंजमेंट से आपको अपना हिंट भी मिल चुका होगा, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी। तो चलिए इसे मैं पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ, दैट इज ऑप्शन ए हाइपेंथोडियम, ऑप्शन बी हेड, ऑप्शन सी रेसिमोस या ऑप्शन डी साइमोस। सो बेसिपेटल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है इन द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, राइट? सो कैसी होती थी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, आइए देख लेते हैं। सो आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिलता था ना, जहां पर आप देखते थे जो मेन एक्सेस होती थी दैट यूज्ड टू टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, और फिर टर्मिनेशन के बाद आपको लेटरल ब्रांच दिखती थी, ओके और ये लेटरल ब्रांचेस भी टर्मिनेट हो जाती थी इनटू फ्लावर्स, बट इन फ्लावर का साइज जो होगा वो पहले वाले फ्लावर से होगा छोटा, राइट? अब ये लेटरल ब्रांच भी टर्मिनेट होगी फ्लावर में, तो उनकी भी लेटरल ब्रांचेस डेवलप होती हैं जो कि अगेन टर्मिनेट होंगी इनटू फ्लावर्स जो कि अगेन स्मॉलर होंगी देन द प्रीवियस वन, ठीक है? तो ये वाला अरेंजमेंट भी आपको यहाँ देखने को ऐसे मिलता रहे। सो दिस इज वॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, और ये अरेंजमेंट जहां पर एपेक्स पे आपको देखने को मिल रहा है द ओल्डेस्ट फ्लावर, और जो यंगेस्ट फ्लावर है वो आपको बेस पे देखने को मिल रहा है, इसी को हम कहते हैं द बेसिपेटल अरेंजमेंट, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज गोइंग टू बी साइमोस, ओके? तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 को, दैट सेज इन रूट्स अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मोस्टली अकर्स इन द। सो हमसे बोला जा रहा है रूट्स में बेसिकली किस रीजन में आपको वाटर एंड मिनरल का अब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। सो ये क्वेश्चन है बहुत इजी, और ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले भी डील किया है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा ट्रिकी बना दिया गया है इस क्वेश्चन को बाय एडिंग द वर्ड्स अब्जॉर्प्शन एंड ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो आपको पता है ना, वाटर एंड अब्जॉर्प्शन का मिनरल बेसिकली कौन करते हैं? ऑब्वियसली द रूट हेयर। तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म करेंगे? द रूट हेयर। तो इसका मतलब रूट हेयर्स जहाँ भी डेवलप होते हैं, जिस भी रीजन से ऑफ द रूट, वो ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो अवर ऑप्शन इज ऑप्शन ए रूट कैप, ऑप्शन बी रीजन ऑफ एलोंगेशन, ऑप्शन सी रीजन ऑफ मैच्योरेशन, या ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक रीजन। सो आई होप आप सबको याद होगा, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन डील किया हुआ है। द रूट हेयर्स यूज्ड टू डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, क्योंकि आपको पता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ऑब्वियसली आफ्टर डिफरेंशिएशन एपिडर्मल सेल्स बनते थे, और एपिडर्मल सेल्स के ही एक्सटेंशन होते थे द रूट हेयर। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 20 को, दैट इज फ्रॉम नीट 2018, दैट सेज न्यूमैटोफोर्स अकर इन। तो आई होप आप सभी को ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डील किया है ना, तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट? अवर ऑप्शन आर ऑप्शन फर्स्ट हेलोफाइट्स, ऑप्शन सेकंड फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन थर्ड कार्निवोरस प्लांट्स, या ऑप्शन फोर्थ सबमर्ज्ड प्लांट्स और हाइड्रोफाइट्स, ओके? सो आपको याद होगा द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज हेलोफाइट्स, राइट? सो न्यूमैटोफोर जिन्हें हम रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहते थे, वो डेवलप करते थे इन द हेलोफाइट्स, जो कि ग्रो करते हैं हाईली सेलाइन और वाटर लॉक्ड कंडीशंस में। सो ऐसे रूट्स को एनारोबिक कंडीशन मिलती है सॉइल के अंदर, तो उनको वो डेवलप हो जाते हैं एज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट, जो कि सॉइल के सरफेस से बाहर आते हैं, और सिंस उसमें पोर प्रेजेंट होते हैं तो वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन फर्स्ट, हेलोफाइट्स इटसेल्फ। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 21, जिसमें हमसे बोला जा रहा है स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड। सो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है स्वीट पोटैटो बेसिकली किस प्लांट पार्ट का एक मॉडिफिकेशन है। अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्टेम, ऑप्शन बी एडवेंटिशियस रूट, ऑप्शन सी टैप रूट, या ऑप्शन डी राइजोम। सो आपको पता ही है स्वीट पोटैटो बेसिकली मॉडिफिकेशन है रूट का। किस टाइप के रूट का? एडवेंटिशियस या टैप रूट? दैट वुड बी एडवेंटिशियस रूट, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, एडवेंटिशियस रूट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 22 को, जिसमें हमसे बोला जा रहा है टू मैच द प्लेसेंटल टाइप्स
गिवन इन कॉलम 1 विद देयर एग्जांपल्स इन कॉलम 2। तो आपको यहाँ पर कॉलम 1 में कुछ प्लेसेंटा के टाइप्स दे रखे हैं और कॉलम 2 में उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। आपको इन कॉलम्स को करेक्टली मैच करना है और फाइंड आउट करना है द करेक्ट आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो। सो देखते हैं हमारा पहला आइटम इन कॉलम 1, दैट इज बेसल प्लांटेशन। सो बेसल प्लांटेशन का एग्जाम्पल जो यहाँ पर हमको दे रखा है दैट इज गोइंग टू बी सनफ्लावर, राइट। सो ए इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ वन, इजंट इट। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ए फोर्थ से मैच कर रहा है, ओनली इन ऑप्शन सी, राइट। बाकी तीनों ऑप्शंस में ए, बी एंड डी में नहीं देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इटसेल्फ, इजंट इट। बट हम बाकी की मैचिंग्स करके भी अपने ऑप्शन को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। लाइक एक्साइल प्रेजेंटेशन, तो एक्साइल प्रेजेंटेशन यहाँ पर गिवन आइटम्स में से मैच करेगा विद चाइना रोज, दैट इज हाइबिस्कस। तो हाइबिस्कस के केस में आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। सो बी मैचिंग विद सेकंड, दैट इज करेक्ट ओवर हियर। देन वी हैव पैराइटल प्रेजेंटेशन। सो पैराइटल प्रेजेंटेशन के एग्जांपल में वी हैव मस्टर्ड, ओके। सो मस्टर्ड शोज पैराइटल प्रेजेंटेशन, इजंट इट। सो यहाँ पर सी इज गोइंग टू मैच विद द फर्स्ट, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, जो कि आपको डायंथस में देखने को मिलता था, इवन याद कीजिए प्राइम रोज में भी देखने को मिलता था ना। सो डी विद द थर्ड ओवर हियर आल्सो इट्स करेक्ट। दैट मींस आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी इटसेल्फ। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 23, दैट इज फ्रॉम नीट 2019, दैट सेज बायकार्पिलरी ओवरी विद ऑब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन। तो दिए हुए इन कुछ एग्जाम्पल्स में से आपको उस एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करना है जहां पर आपको बायकार्पिलरी ओवरी देखने को मिलेगी, यानी कि द ओवरी विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द टू कार्पल्स एंड उसमें आपको एक ऑब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम भी देखने को मिलेगा। सो ये फीचर बेसिकली किसी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता था। याद कीजिए, आप लोग रिकॉल करने की कोशिश कीजिए जब तक कि मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। सो ऑप्शन ए इज ब्रासिका, ऑप्शन बी एलो, ऑप्शन सी सोलेनम या ऑप्शन डी सेस्बेनिया। तो याद करने की कोशिश कीजिए कुछ ऐसी सी कंडीशन आपको किस फैमिली में देखने को मिलती थी। तो सपोज अगर ये ओवरी की वॉल है तो आपको ना यहाँ पर एक ऑब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, जिसमें कि आपको अटैच दिखाई देंगे कुछ ओव्यूल्स लाइक दिस। तो ये कंडीशन आपको किस पर्टिकुलर फैमिली में देखने को मिलती थी? यस, द फैमिली वाज फैमिली सोलेनेसी, isn't it? तो फैमिली सोलेनेसी में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। हेंस उसका एग्जाम्पल अगर आप इसमें से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो यू विल बी परफेक्टली करेक्ट, राइट। सो सोलेनेसी का एग्जाम्पल जो यहाँ मेंशन है दैट इज ओनली ऑप्शन सी, दैट इज सोलेनम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, सोलेनम इटसेल्फ। बाकी के एग्जाम्पल्स डिफरेंट फैमिलीज के हैं, लाइक ब्रासिका ब्रासिकेसी का है, एलो इज फ्रॉम लिलिएसी एंड सेस्बेनिया इज फ्रॉम फेबेसी। सो our correct option is going to be option C, solenum itself. तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 24 that says placentation in which ovules develop on the inner wall of the ovary or in the peripheral part is. तो ऐसी प्लेसेंटेशन जिसमें कि ओव्यूल्स आपको या तो ओवरी की इनर वॉल पे या फिर उसके पेरिफेरल पार्ट में डेवलप होते हुए दिखेंगे, ऐसी प्लेसेंटेशन को हम क्या बुलाते हैं? सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फ्री सेंट्रल, ऑप्शन बी बेसल, ऑप्शन सी एक्साइल या ऑप्शन डी पैराइटल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी पैराइटल। याद है आप सबको, पैराइटल प्लेसेंटेशन के केस में आपको जो ओव्यूल्स होते थे वो बेसिकली अराइज करते हुए दिखते थे फ्रॉम द पेरीफेरी, समथिंग लाइक दिस। सी सपोज ये ओवरी की अगर वॉल है तो मान लीजिए ये प्लेसेंटा है, दैट इज ऑन द वॉल ऑफ द ओवरी, इनर वॉल ऑफ द ओवरी, राइट, या फिर पेरीफेरी में अरेंज्ड है, और आपको यहाँ पर इसी पेरीफेरी में अरेंज दिखते हैं द ओव्यूल्स, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ये कंडीशन होती है ऑफ द पैराइटल प्लेसेंटेशन। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी पैराइटल। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 25 दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग शो वर्ल्ड फिलोटैक्सी। सो बेसिकली हमको दिए हुए इन एग्जाम्पल्स में से उस ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है जो शो करता है वर्ल्ड फिलोटैक्सी। तो आई होप आप सभी को याद होगा वर्ल्ड फिलोटैक्सी क्या होता है। ऐसी फिलोटैक्सी जहां पर एक नोड से अराइज करते हैं मोर देन 2 लीव्स। तो बेसिकली सपोज यहाँ पर मैं आपको कुछ अरेंजमेंट दिखा भी देता हूँ, लाइक सपोज ये 2 नोड्स हैं जो मैंने ड्रॉ किए हैं, तो आपको एक नोड पे मोर देन 2 लीव्स अराइज करती हुई दिखेगी, वो भी इन अ सर्कुलर फैशन। सो समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ये जो अरेंजमेंट ऑफ लीव आपको देखने को मिल रहा है जहां पर एक ही नोड से आपको अराइज करती हुई दिख रही हैं मोर देन 2 लीव्स, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड फिलोटैक्सी।
और ये आपको किन एग्जाम्पल में देखने को मिलती है, आइए देख लेते हैं ऑप्शन में से। ऑप्शन ए मस्टर्ड, ऑप्शन बी चाइना रोज दैट इज हाइबिस्कस, ऑप्शन सी एल्स्टोनिया या ऑप्शन डी कैलोट्रोपस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी एल्स्टोनिया। ओके, इसको हम ब्लैकबोर्ड ट्री भी कहते हैं, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एल्स्टोनिया, जहां पर आपको वर्ल्ड फिलोटैक्सी देखने को मिलेगी। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 26 जो कि है फ्रॉम नीट 2020 दैट सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट्स। तो बेसिकली आपको यहाँ पर मैंगो और कोकोनट फ्रूट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मेंशन है, जिनमें से आपको करेक्ट फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है और उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि करेक्ट फीचर्स को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, सो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा। इन बोथ फ्रूट इज अ ड्रूप। ओके, कोकोनट एंड मैंगो के बारे में आपको याद है ना मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो, जहां पर मैंने आपको बताया था कि दोनों ही केस में द फ्रूट इज गोइंग टू बी अ ड्रूप। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, देन वी हैव एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ। नो नो नो, एंडोकार्प क्योंकि ड्रूप फ्रूट है ना, सो ड्रूप में आप देखेंगे जो एंडोकार्प होता है वो यूजुअली हार्डन्ड होता है एंड दैट इज नॉट एडिबल। सो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। ठीक है, ओके, देन वी हैव द थर्ड स्टेटमेंट दैट इज मेसोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस एंड इन मैंगो इट इज फ्लैशी। यस, दैट्स ट्रू। मेसोकार्प कोकोनट के केस में आपको फाइबरस देखने को मिलेगा, उसमें फाइबर्स देखने को मिलते हैं। वाइल अगर मैंगो की बात करें तो वो जो इनर पल्पी रीजन है ना, दैट इज व्हाट वी ईट, नो, दैट इज द फ्लैशी पार्ट एंड दैट इज ओनली द मेसोकार्प। तो यानी कि ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है रिगार्डिंग दीज टू फ्रूट्स, तो ये भी करेक्ट हो गई। देन वी हैव द फोर्थ स्टेटमेंट दैट इज इन बोथ द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी ओवरी। ये तो फीचर ही होता है ड्रूप वाले फ्रूट का कि जो ड्रूप है वो डेवलप करता है फ्रॉम मोनोकार्पिलरी ओवरी, यानी कि फ्रॉम अ सिंगल ओवरी, और सीड भी उसमें एक ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कितनी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं? द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो उस हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जहां पर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट को करेक्ट माना जा रहा है, एंड दैट इज the very first option, that is option number A. So the final answer is going to be option A in this case. तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 27 को, that says correct position of floral parts over the thalamus in the mustard plant is. So basically इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है मस्टर्ड प्लांट के केस में आपको जो फ्लोरल पार्ट्स का अरेंजमेंट है ऑन द थैलेमस वो कैसा दिखाई देता है। ओके, तो चलिए अपने सारे ऑप्शंस को एक एक करके कंसिडर करते हैं। सो हमारा पहला ऑप्शन है गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। सो ये स्टेटमेंट कह रही है कि गाइनोशियम की पोजीशन जो है वो सबसे हाईएस्ट है फ्लावर में ऑफ द मस्टर्ड, एंड बाकी सारे की सारी फ्लोरल पार्ट्स जो हैं या वर्ल्स हैं दे आर बिलो इट। सो क्या ये कंडीशन करेक्ट है? सी, हम अगर क्वेश्चन को ही ध्यान से एनालाइज करें तो हमसे बात की जा रही है मस्टर्ड प्लांट की, और मस्टर्ड प्लांट जिसका कि साइंटिफिक नेम है ब्रासिका। ओके, सो ब्रासिका को तो हमने ऑब्वियसली पढ़ा है ना, हमने इसकी फैमिली को ही पढ़ा है अपनी कॉन्सेप्ट एड ऑन वाली वीडियो में, दैट इज फैमिली ब्रासिकेसी। और जब मैंने आपको ब्रासिकेसी के बारे में पढ़ाया था तो मैंने कहा था इनके केस में आपको ओवरी देखने को मिलेगी सुपीरियर, यानी कि द फ्लावर वुड बी हाइपोगाइनस। सो याद है ना हाइपोगाइनस वर्ड का क्या मतलब होता था? दैट मीन हाइपो का मतलब होता है बिलो और गाइनस का मतलब रिलेटेड टू गाइनोशियम, यानी कि ऑब्वियसली सारी की सारी जो फ्लोरल वर्ल्स हैं दैट विल बी बिलो द गाइनोशियम और बिलो द ओवरी। ओके, दैट मीन्स ओवरी जो है वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रही है इन केस ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। ओके, सो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है रिगार्डिंग द फ्लोरल अरेंजमेंट ऑफ द रिमेनिंग वर्ल्स ऑन द थैलेमस वो यहाँ पर करेक्ट है। देखिए मैं इसका रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखा देता हूँ कि नॉर्मली हाइपोगाइनस कंडीशन में आपको कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सो रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको बताया था हाइपोगाइनस कंडीशन में जो आपको थैलेमस होता है वो डोम शेप दिखाई देता है, कुछ ऐसा। ओके, और डोम शेप्ड इस थैलेमस पे आपको ओवरी जो है वो सबसे सेंटर में अरेंज होती हुई दिखती है लाइक दिस। इज इट ओके? सो मैं यहाँ पर पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ बट आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ आपको रिकॉल करवाने के लिए। तो देखिए ओवरी की पोजीशन सेंटर में है और वो इस डोम के टिप पे है, इसका मतलब ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब रिमेनिंग वर्ल्स तो देखिए मैं यहाँ पर स्टेमन दिखा देता हूँ। तो सपोज ये स्टेमन है, दिस इज वन स्टेमन। ओके, सो स्टेमन देखिए ओवरी से थोड़ी नीची पोजीशन पे है। देन अगर हमारी नेक्स्ट वर्ल्ड की बात की जाए दैट इज द कोरोला के ये पेटल्स में ड्रॉ कर रहा हूं, दे आर अगेन बिलो द स्टेमन इटसेल्फ। इसका मतलब ओवरी से सारे वर्ल्स देखिए नीचे आते जा रहे हैं। एंड फाइनली वी हैव द आउटरमोस्ट वर्ल्ड विच इज ऑफ केलेक्स
जो कि रिप्रेजेंट करती है बाय द यूनिट सेपल्स, वो और भी नीचे है। तो देखिए ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन केस ऑफ द फैमिली ब्रासिकेसिना, और इसका मतलब मस्टर्ड से रिलेटेड ये जो कंडीशन है दैट इज परफेक्टली करेक्ट। सो ये वाला ऑप्शन हमारा इस केस में वुड बी ऑब्वियसली करेक्ट। ओके, बट हम सारे अदर ऑप्शंस को भी एक एक करके कंसिडर करते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं अपना बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में हमसे बोला जा रहा है मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड enclosing the ovary completely and other parts arise below the ovary। सो इस कंडीशन को कैसे बताया जा रहा है, देखिए जो थैलेमस का मार्जिन है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है और वो ओवरी को कंप्लीटली एनक्लोज कर ले रहा है, और बाकी की जितनी भी पार्ट्स हैं यानी कि फ्लोरल वर्ल्स हैं दैट आर अराइजिंग बिलो द ओवरी। सो देखिए कैसे, अभी दिखाता हूं मैं आपको। तो आप मान के देखिए ये वाली कंडीशन कुछ ऐसी होगी। सो यहां पर आपको जो थैलेमस है वो ऐसे कप शेप दिख रहा है। ओके, सो दिस इज अ कप शेप्ड थैलेमस। देखिए थैलेमस ग्रो कर गया अपवर्ड और वो ऐसे कप शेप बन गया है, और यहां पर ये आपकी ओवरी को कंप्लीटली कर रहा है एनक्लोज। सो सपोज ये है आपका गाइनोशियम, ठीक है। बट आगे की स्टेटमेंट में कुछ आपको गड़बड़ी देखने को मिल रही है। देखिए यहां पर इतनी कंडीशन तो ठीक है, बट यहां बोला जा रहा है ओवरी कंप्लीटली एनक्लोज हो चुकी है, बट द अदर पार्ट्स आर अराइजिंग बिलो द ओवरी। इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो कंप्लीटली एपिगाइनस कंडीशन भी नहीं है। एपिगाइनस कंडीशन में आपको जो थैलेमस है वो कप शेप देखने को मिलता था, जहां पर ओवरी वुड बी ऑक्यूपाइंग द लोएस्ट पोजीशन, बट और बाकी की रिमेनिंग फ्लोरल वर्ल्ड जो होती थी वो यहां ऊपर की तरफ होती थी अबव द ओवरी। बट यहां बोला जा रहा है बाकी की जितनी भी वर्ल्स हैं दे आर अगेन बिलो द ओवरी। दैट मीन्स अगर ओवरी पोजीशन ये है तो यहां पर आपके स्टेमन्स होंगे, ओके, समथिंग लाइक दिस। देन उसी के नीचे आपके होंगे द पेटल्स एंड फाइनली वील हैव द सेपल्स। तो ये वाली कंडीशन तो आपको देखने को मिलती ही नहीं है ना। दैट मीन्स ये कंडीशन तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, सो ये कंडीशन होना पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू ऑप्शन सी, जहां हमसे बोला जा रहा है गाइनोशियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर। सो अगेन गाइनोशियम यानी कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड की पोजीशन सेंटर में ही है, ओके, एंड द अदर पार्ट्स कवर इट पार्शियली, और बाकी की रिमेनिंग जो फ्लोरल वर्ल्ड हैं वो उसको कवर करके रखे हैं पार्शियली। ऐसी कंडीशन भी आपको देखने को नहीं मिलती है ना। दैट मीन्स ये वाली कंडीशन भी इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए देन अगर हम देखते हैं ऑप्शन डी को, जहां पे हमसे बोला जा रहा है गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर। अगेन गाइनोशियम सेंटर में है एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड एट द रिम ऑफ द थैलेमस, ओके, एट द सेम लेवल। सो हमसे बोला जा रहा है कि ओवरी जो है वो सेंटर में है और बाकी की जितनी भी फ्लोरल वर्ल्स हैं दे आर ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस एंड दे आर ऑन द ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। सो ये कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? द पेरीगाइनस कंडीशन, याद है ना। सो पेरीगाइनस कंडीशन तो ऑब्वियसली आपको पता है ब्रासिकेसी फैमिली में देखने को नहीं मिलती है, इजंट इट। सो ये कंडीशन जो रिलेट कर रही है टू द मस्टर्ड प्लांट ये भी रॉन्ग हुई। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए इटसेल्फ। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 28 दैट सेज द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन। सो हमसे पूछा जा रहा है दिए हुए इन 4 ऑप्शंस में से आपको किस केस में एक हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। तो आई होप आप सभी को याद होगा हाफ इंफीरियर ओवरी का रेफरेंस आया था किस टाइप के फ्लावर में? यस, पेरीगाइनस फ्लावर्स के केस में। सो क्या होते थे पेरीगाइनस फ्लावर्स? आइए देख लेते हैं। सो पेरीगाइनस फ्लावर्स के केस में आपको याद हो तो यहां पर आपको जो थैलेमस है वो रफली कप शेप देखने को तो मिलता था, लाइक दिस, राइट। सो जो थैलेमस है दैट इज रफली कप शेप्ड और वो ओवरी को कवर कर रहा है बट कंप्लीटली नहीं कर रहा है। सो दिस इज सपोज द गाइनोशियम, ओके। सो गाइनोशियम में अगर आप देखेंगे द ओवरी जो है वो थैलेमस से पूरी तरह से कवर्ड नहीं है, ओके। दैट मीन्स इट इज हाफ अबव द थैलेमस एंड हाफ बिलो इट, ओके, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस थैलेमस की रिम पे, ये सपोज थैलेमस की रिम है जिसके ऊपर रिमेनिंग फ्लोरल वर्ल्स देखने को मिलेंगी, वो भी ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। सो सबसे पहले अगर हम देखें फ्रॉम इनर टू आउटर तो ऑब्वियसली यहां पर प्रेजेंट होंगे द स्टेमन्स, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोरल वर्ल्ड कॉल्ड एंड्रोशियम, ठीक है। देन वी हैव the petals, so suppose these are the petals, and then we finally have the
sepals which represent the whorl called the calyx, okay, the outermost whorl. So यहाँ पर आपको दिख रहा है कैसे ये ओवरी जो है वो हाफ इंफीरियर है, ओके. सो इस पर्टिकुलर टाइप के फ्लावर के आपको मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे. तो पहले तो हम सारे ऑप्शंस को यहाँ कंसिडर कर लेते हैं. हमारा पहला ऑप्शन है मस्टर्ड, ऑप्शन बी इज सनफ्लावर, ऑप्शन सी इज प्लम या ऑप्शन डी इज ब्रिंजल. सो आई होप आप सभी को एग्जाम्पल्स याद होंगे ऑफ पेरिगाइनस फ्लावर्स. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी प्लम. याद है ना वो सारे एग्जाम्पल कौन कौन से होते थे जिनमें आपको हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिलती थी? दैट वाज रोज, प्लम एंड पीच. याद है? सो सिंस प्लम यहां मेंशन्ड है, सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी प्लम इटसेल्फ. तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 29 को. दैट इज सेइंग द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर. सो ऐसे रूट जो कि स्टेम की बेस से अराइज करते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए प्राइमरी रूट्स, ऑप्शन बी प्रॉप रूट्स, ऑप्शन सी लेटरल रूट्स या ऑप्शन डी फाइब्रस रूट्स. सो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फाइब्रस रूट्स. याद है ना आप सबको, मैंने आपको बताया था फाइब्रस रूट्स जो होते हैं दे आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स के केस में आप इमेजिन कीजिए यूजुअली आपको देखने को मिलेंगे फाइब्रस रूट्स. और कैसे डेवलप होते हैं फाइब्रस रूट्स? ऑब्वियसली जो इनका प्राइमरी रूट होता है दैट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ओनली. बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो प्राइमरी रूट है इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड. सो अगर सपोज ये इसकी स्टेम है एक मोनोकॉट प्लांट की, ओके, सो सपोज मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज द स्टेम. और अगर आप देखें इनका जो प्राइमरी रूट है ना दैट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड. सो वो बहुत ज़्यादा आपको ग्रो करता हुआ नहीं दिखेगा और एक सर्टेन टाइम के बाद दैट विल डीजेनरेट. तो जो स्टेम का बेस होता है ना उससे अराइज करते हैं कुछ रूट्स विच वी कॉल एज द फाइब्रस रूट्स, ओके, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प द प्लांट इन एंकरेज एंड वाटर सप्लाई. ओके, सो ये वाले जो रूट्स होते हैं दे आर द फाइब्रस रूट्स. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली ऑप्शन डी. तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 30 को. दैट सेज रे फ्लोरेट्स हैव. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर आप सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपको रे फ्लोरेट्स से रिलेटेड उनमें जो ओवरी देखने को मिलती है वो कैसी होती है इस बारे में पूछा जा रहा है. सो आइए पहले ये समझ लेते हैं कि रे फ्लोरेट्स आपको पहली चीज़ देखने को कहाँ मिलेंगे और वो कैसे होते हैं. सो रे फ्लोरेट्स आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ सनफ्लावर्स, ओके, और वो रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है ना सनफ्लावर के केस में आपको जो फ्लावर्स हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में 2 लेयर्स में देखने को मिलेंगे. आपको सेंट्रल में कुछ ब्लैक कलर का पोर्शन देखने को मिलता है ना इन द सनफ्लावर, वो रिप्रेजेंट करते हैं द डिस्क फ्लोरेट्स. और चारों तरफ आपको जो पेरीफेरी में आपको येलो कलर के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं दोज आर द रे फ्लोरेट्स. ओके, तो कुछ ऐसा सा आपको इनका इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा. तो सपोज ये इनका रिसेप्टिकल है इन्फ्लोरेसेंस का, ओके, एंड इस रिसेप्टिकल में आप सेंट्रल में देखेंगे तो आपको कुछ फ्लावर्स देखने को मिलते हैं. सो ये जो सेंट्रल वाले फ्लावर्स हैं दे रिप्रेजेंट द डिस्क फ्लोरेट. और अगर हम बात करें रे फ्लोरेट की तो वो आपको पेरीफेरी में अरेंज दिखाई देंगे, ओके, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ये जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है दैट इज द इन्फ्लोरेसेंस इन केस ऑफ ऑब्वियसली द सनफ्लावर. और ये जो आउटर लेयर ऑफ फ्लावर्स आपको देखने को मिल रही है ना दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रे फ्लोरेट्स. और सेंट्रल वाले आपको जो ये देखने को मिल रहे हैं द रेड वंस दे आर रिप्रेजेंटिंग द डिस्क फ्लोरेट्स. आई होप दैट्स क्लियर. ओके, सो हमसे पूछा जा रहा है रे फ्लोरेट्स के केस में आपको ओवरी कैसी देखने को मिलती है. अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सुपीरियर ओवरी, ऑप्शन बी हाइपोगाइनस ओवरी, ऑप्शन सी हाफ इंफीरियर ओवरी या ऑप्शन डी इंफीरियर ओवरी. सो आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए. आपको मैंने पढ़ाया भी है अपने कॉन्सेप्ट एड ऑन वाली वीडियो में. रे फ्लोरेट्स के केस में आपको ओवरी सबसे लोएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करती हुई दिखेगी इन द फ्लावर. दैट मीन्स फ्लावर जो है वो होगा एपीगाइनस, राइट, और ओवरी होगी इंफीरियर, राइट. तो इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी इंफीरियर ओवरी. तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 31. दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ लिलिएसी.
सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको पूछा जा रहा है फैमिली लिलिएसी का करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो यहाँ पर आपको कुछ फ्लोरल फॉर्मूला दे रखे हैं एंड आई होप आप सभी को फ्लोरल फॉर्मूले याद भी होंगे सारी फैमिलीज के, बट यहाँ पर आप अपना लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं अपने करेक्ट आंसर को। सी, हमसे बात की जा रही है फैमिली लिलिएसी की, और आपको पता है आपके सिलेबस में एक ही मोनोकॉट फैमिली है, दैट इज फैमिली लिलिएसी, इजंट इट? सो मोनोकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? ट्राइमेरस कंडीशन, यानी कि फ्लोरल वर्ड्स का जो नंबर है, उनकी जो यूनिट्स होती हैं, उनका जो आपको नंबर देखने को मिलेगा दैट विल बी आइदर 3 या मल्टीपल्स ऑफ 3, इजंट इट? तो आपको किस फ्लोरल फॉर्मूला में जो फ्लोरल वर्ड्स हैं उनकी यूनिट्स 3 के मल्टीपल्स में देखने को मिल रही हैं? जल्दी से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑप्शन सी में जितनी भी फ्लोरल वर्ड्स हैं वो 3 के मल्टीपल्स में देखने को मिल रही हैं, राइट? देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप पेरियंथ को देखिए यहाँ पर, तो पेरियंथ जो है वो आपको 3+3 अरेंजमेंट में देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स इसकी यूनिट क्या होती है पेरियंथ की? टेपल्स, राइट? तो यहाँ पर आपको टेपल्स टोटल 6 देखने को मिलेंगे जो कि 2 वर्ल्स में अरेंज्ड है, 3 ऑफ ईच, राइट? देन अगर हम बात करें एंड्रोशियम की, वो भी आपको 3+3 अरेंजमेंट में दिख रहे हैं, यानी कि टोटल 6 स्टेमन्स हैं, बट वो भी आपको 2 वर्ल्स में अरेंज दिख रहे हैं 3-3 के। एंड लास्टली वी हैव गाइनोशियम, वो भी आपको ट्राई कार्पिलरी दिख रही है बिकॉज देयर इज रिटन 3 एंड वो ब्रैकेट में है, दैट मीन्स इट इज शोइंग द फ्यूज कंडीशन, ट्राई कार्पिलरी सिनकार्पस, राइट? एंड यहाँ पर आपको ओवरी सुपीरियर देखने को मिलेगी, इजंट इट? ठीक है, तो यानी कि यही वो एक्चुअली फॉर्मूला है जो कि हमको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है द फैमिली लिलिएसी, ओके? और यहाँ पर ब्रैक्टिएट कंडीशन यानी कि ब्रैक्ट भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ एक्टिनोमॉर्फिक तो होते ही हैं लिली फैमिली के फ्लावर्स, एंड फाइनली वी हैव हर्माफ्रोडाइट कंडीशन ऑल्सो। तो दैट मीन्स यही वो करेक्ट फॉर्मूला है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट फैमिली लिलिएसी, ओके? अगर हम बाकी के रिमेनिंग फॉर्मूला देखें तो जैसे हमारा पहला फॉर्मूला है, तो ये आपको किस फैमिली को कैरेक्टराइज कर रहा है? देखिए यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है, मतलब फ्लावर सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है इनटू 2 इक्वल हाफ। देन अगर हम बात करें यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट कंडीशन है, बट यहाँ देखिए कैरेक्टरिस्टिक कुछ कंडीशन, जैसे कोरोला 1+2+2 के अरेंजमेंट में है। ऐसी एस्टिवेशन शो करता था फैमिली फेबेसी, याद कीजिए वहां पर वेक्सिलरी एस्टिवेशन होती थी जहां पर एक स्टैंडर्ड होता था, द बिगेस्ट पोस्टीरियर फ्लावर पेटल, ओके? देन वी हैव द 2 लैटरल विंग्स एंड 2 आपको कील या कैराइना देखने को मिलते थे ऑन द एंटीरियर साइड, यानी कि 2 सबसे स्मॉलेस्ट आपको पेटल्स देखने को मिलते थे एंड दे वर फ्यूज्ड, राइट? तो ये कंडीशन फेबेसी फैमिली की है। साथ ही साथ देखिए एंड्रोशियम की डायडेल्फस कंडीशन भी देखने को मिल रही है, दैट वाज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली फेबेसी। सो ये सभी आपको, और ओवरी देखिए यहाँ पर मोनो कार्पिलरी है और ओवरी सुपीरियर है, ओके? सो ये कंडीशन फेबेसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके? सो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फैमिली फेबेसी, ठीक है? अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो देखिए एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, और यहाँ पर देखिए स्टैमिनेट कंडीशन और पिस्टिलेट कंडीशन को अलग अलग दिखाया है, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों वर्ल्ड्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ही रॉन्ग हो गया ना। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है या हर्माफ्रोडाइट है तो उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, बट यहाँ दोनों अलग अलग लिख दिए, इसका मतलब ये वाला फ्लोरल फॉर्मूला इनकरेक्ट है, ठीक है? अगर हम ध्यान से देखें इस वाले फ्लोरल फॉर्मूला को डी वाले ऑप्शन में, सो अगेन एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन है, कोरोला केलेक्स जो है उसके यूनिट्स यानी कि सेपल्स 5 हैं, दे आर फ्यूज्ड। देन कोरोला भी आपको 5 पेटल्स दिखा रहा है, अगेन फ्यूजन कंडीशन। देन अगर हम बात करें एंड्रोशियम, वो भी 5 है और वो कोरोला से फ्यूज्ड हैं, दैट मीन्स एपी पेटलस कंडीशन, राइट? और गाइनोशियम भी आपको यहाँ पर बायकार्पिलरी दिख रही है एंड ओवरी सुपीरियर। ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलती थी इन केस ऑफ विच फैमिली? याद कीजिए, द पोटैटो फैमिली, राइट? तो दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी, इजंट इट? तो आपको लिलिएसी का फाइंड करना था, तो लिलिएसी का तो आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट है, ओके? सो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 32, दैट इज फ्रॉम नीट 2021, दैट सेज डायडेल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन। सो हमसे पूछा जा रहा है दिए हुए इन कुछ ऑप्शंस में से आपको डायडेल्फस स्टेमन्स किस में देखने को मिलेंगे? सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी चाइना रोज एंड सिट्रस, ऑप्शन सी चाइना रोज या ऑप्शन डी सिट्रस। सो बेसिकली आपको याद रखना है डायडेल्फस कंडीशन बेसिकली होती क्या है, पहले तो ये रिकॉल कर लीजिए। डायडेल्फस कंडीशन स्टेमन की वो कंडीशन है जहां पर स्टेमन्स के जो फिलामेंट्स हैं वो फ्यूज कर जाते हैं या फिर यूनाइट हो जाते हैं टू फॉर्म 2 बंडल्स, बिकॉज यहाँ पर डाई वर्ड लगा है,
ओके, तो यहाँ पर स्टेमन के जो फिलामेंट्स हैं दे आर फॉर्मिंग 2 बंडल्स, इसीलिए इसको हम कहते हैं डायएडेल्फस कंडीशन। बट रिमेंबर, इस केस में द स्टेमन्स भले ही अपने फिलामेंट से जुड़े हों बट उनके एंथर जो होते हैं दे आर फ्री। सो ये कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है? बेसिकली आपको याद है, मैंने आपको फैमिली पढ़ाई है, फैमिली फेबेसी, जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दैट मीन्स आपको फैमिली फेबेसी का एग्जाम्पल यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो आप सभी को पता है फेबेसी जिसे हम पी फैमिली भी कहते हैं, तो ऑब्वियसली द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए पी। ओके, और पी में आपको याद है ना, 2 बंडल्स में देखने को मिलते थे, 9 फ्यूज स्टेमन देखने को मिलते थे और 1 फ्री होता था। सो 9+1 का अरेंजमेंट याद है? आइए मैं आपको बता भी देता हूं। सो पी के केस में आपको ये 9+1 अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहां पर 9 फ्यूज स्टेमन है, इसलिए इसको ब्रैकेट में दिखाया जा रहा है। ओके, और यहां पर 1 फ्री स्टेमन है। और ये कैसा दिखेगा आपको, आइए दिखाता हूं। सो सपोज ये स्टॉक है ऑफ द फ्लावर, ओके, और यहां पर ये थैलेमस है, जहां पर आपको एक सिंगल स्टेमन इस तरीके से देखने को मिलेगा, दैट इज द फ्री वन, और बाकी के रिमेनिंग जो 9 हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म अ बंडल। मैं पूरे 9 नहीं बना रहा हूं, बट आप समझ जाइएगा कि देयर आर गोइंग टू बी 9 ऑब्वियसली स्टेमन्स। तो आपको 9 एंथर्स भी देखने को मिलेंगे, तो दीज आर देयर एंथर्स, जो कि होंगे ऑब्वियसली फ्री, कुछ इस तरीके से। ओके, सो दिस इज द कंडीशन जो आपको पी के केस में देखने को मिलती है। दिस इज द फ्री वन, और ये 9 जो है वो यूनाइट कर रहे हैं टू फॉर्म अ बंडल। सो देयर आर गोइंग टू बी 2 टाइप्स ऑफ बंडल जो आपको देखने को मिल रहे हैं इन केस ऑफ पी। सो ये कंडीशन आपको फेबेसी में आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए पी इटसेल्फ। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 33 को, दैट सेज मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। सो हमको यहाँ पर 2 कॉलम्स दे रखे हैं जिनके आइटम्स को आपको करेक्टली मैच करना है और फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑप्शंस को। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखें कॉलम 1 के आइटम को, तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर कुछ फ्लोरल फॉर्मूले, और कॉलम 2 में उनकी फैमिलीज लिखी हुई हैं। तो आपको हर फ्लोरल फॉर्मूला को उसकी करेक्ट फैमिली से करना है मैच और फाइंड आउट करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस को। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसको पहले एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए आपको पहली कंडीशन यहाँ देखने को मिल रही है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, और हमारे सिलेबस की जो 4 फैमिलीज हमने पढ़ी थी उनमें से केवल एक ही फैमिली ऐसी थी जहाँ पर फ्लावर जो था जाइगोमॉर्फिक था। कौन सी थी वो फैमिली, रिकॉल कीजिए। यस, इट वॉज फैमिली फेबेसी, राइट। तो इसका मतलब फर्स्ट वन इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड वन ओवर हियर। ओके, तो देखिए हम बाकी की भी कंडीशन जो कि फैमिली फेबेसी की कैरेक्टरिस्टिक होती थी उनको भी चेक कर लेते हैं, राइट। तो देखिए वहाँ पर फ्लावर का जो कोरोला होता था वो स्पेशल एस्टिवेशन शो करता था ना, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जहाँ पर आपको याद कीजिए एक पोस्टीरियर स्टैंडर्ड या वेक्सिलम देखने को मिलता था, पोस्टीरियर साइड पे एक बड़ा सा पेटल देखने को मिलता था ना, साइड में आपको 2 लैटरल पेटल देखने को मिलते थे जिन्हें हम विंग और एली बुलाते थे, और नीचे यानी कि एंटीरियर साइड पे आपको 2 अगेन पेटल देखने को मिलते थे जिन्हें हम कील या कैराइना बुलाते थे, जो कि स्मॉलेस्ट पेटल थे और वो यूनाइटेड होते थे। तो देखिए वो सारी कंडीशन यहाँ पर 1+2+2 का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एंड्रोशियम की डायएडेल्फस कंडीशन 9+1 अरेंजमेंट, जो कि हमने अभी अपने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया, वो भी तो फेबेसी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती थी। मोनोकार्पिलरी ओवरी, तो इसका मतलब आपको कितनी सारी इंडिकेशन दिखा रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली फेबेसी। सो द फर्स्ट वन शुड मैच विद द थर्ड, और देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर फर्स्ट थर्ड से मैच कर रहा है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन में फर्स्ट थर्ड से मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन कर दीजिए एलिमिनेट, अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इटसेल्फ। बट हम बाकी के मैचिंग को कंप्लीट करके अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास सेकंड वाले फ्लोरल फॉर्मूला में आपको एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन दे रखी है, ठीक है, आपको यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको कैलेक्स के जो यूनिट्स हैं दे आर इन मल्टीपल्स ऑफ 5। देखिए यहाँ पर 5 दिख रहे हैं और दे आर फ्यूज्ड। ओके, तो गैमोसेप्लस कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर गैमोपेटलस कंडीशन भी देखने को मिल रही है, यानी कि 5 पेटल्स जो कि फ्यूज्ड हैं। साथ ही साथ आपको 5 एंथर्स स्टेमेंस भी देखने को मिल रहे हैं जो कि यहाँ पर एपीपेटलस कंडीशन शो कर रहे हैं, यानी कि द स्टेमेंस आर फ्यूज्ड विद द पेटल्स। ओके, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर बायकार्पिलरी ओवरी देखने को मिल रही है और वो भी सुपीरियर। सो देखिए ये वाली जो कंडीशन है वो क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली सोलेनेसी, इजंट इट, जहां पर आपको सेपल्स और पेटल्स 5-5 देखने को मिलते थे और वो भी सभी के सभी गैमोसेप्लस और गैमोपेटलस कंडीशन शो करते हैं। ओके, तो फ्यूज कंडीशन आपको देखने को मिलती है सोलेनेसी। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द सेकेंड वन इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इजंट इट।
ठीक है। देन अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है पेरियंथ का प्रेजेंस। सो याद कीजिए हमने सारी फैमिली जितनी डिस्कस करी थी, यहाँ पर आपको कैलेक्स एंड कोरोला देखने को नहीं मिलता था। लिलिएसी फैमिली याद कीजिए जहाँ पर आपको कैलेक्स कोरोला नहीं देखने को मिलता था, साथ ही वहाँ पर होती थी एक डिफरेंट वर्ल्ड जहाँ पर ना ही वो पेटल की तरह दिखती थी ना ही वो सेबल की तरह, यानी कि वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती थी। ओके, और ऐसी वर्ल्ड को हम बुलाते थे पेरियंथ, जिसकी यूनिट होती थी टेपल्स। और लिलिएसी फैमिली का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वहाँ पर आपको सारी फ्लोरल वर्ल्ड्स 3 के मल्टीपल्स में देखने को मिलती हैं, ऑब्वियसली बिकॉज वो एक मोनोकॉट फैमिली है ना, तो यहाँ पर ट्राइमेरस कंडीशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए 3+3 अरेंजमेंट ऑफ टेपल्स। ओके, साथ ही साथ एंड्रोशियम भी आपको 3+3 अरेंजमेंट शो करते हुए दिख रहे हैं। एपिटेफिलस कंडीशन है, ओके, क्योंकि भाई टेपल्स है ना, तो टेपल्स में हम एपिटेफिलस कंडीशन नहीं कहते हैं बल्कि एपिफिलस कंडीशन कहते हैं। सो ये वाली कंडीशन यहाँ आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ गाइनोशियम भी यहाँ पर ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस है और ओवरी सुपीरियर है। तो ये कंडीशन क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली लिलिएसी, राइट। तो ये भी करेक्टली मैच हो गया यहाँ पर। ओके, देन अगर हम बात करें, ओके, चेक भी कर लेते हैं, थर्ड को मैच किया जा रहा है विद सेकंड, दैट इज करेक्ट है, ठीक है। एंड लास्ट वन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारी फ्लोरल वर्ल्ड्स ऑलमोस्ट 4 के मल्टीपल्स में देखने को मिल रही है। देयर आर 4 कैलेक्स, ओके, दैट मीन्स 4 सेपल्स, आपको 4 यहाँ पर पेटल्स देखने को मिल रहे हैं। एंड्रोशियम भी 2 to 4 वेरी कर सकते हैं। सो यहाँ पर टेट्रामेरस कंडीशन अगेन एक डाइकॉट फैमिली ही होगी ना, और ये देखने को मिलती थी इन केस ऑफ फैमिली ब्रासिकेसी, इजंट इट, और जैसे हम फैमिली क्रूसीफेरी भी बुलाते थे। सो द फोर्थ वन इज गोइंग टू मैच विद द फर्स्ट। तो यहाँ पर वो कंडीशन अगेन ट्रू है, दैट मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी इटसेल्फ। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 34 को, जो कि है फ्रॉम नीट 2022। ओके, सो हमसे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो हमको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और हमें करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करके करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट और कौन सी है इनकरेक्ट। सो हमारी पहली स्टेटमेंट है द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। सो सिट्रस एंड बोगनविलिया के केस में आपको जो लीव्स होती हैं, लीफलेट्स होती हैं उनकी, वो मॉडिफाइड दिखती हैं टू फॉर्म द थॉर्न्स। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, दिस इज परफेक्टली इनकरेक्ट। द रीजन इज, मैंने आपको बताया था कि बोगनविलिया और सिट्रस के केस में उनकी जो स्टेम पर एक्सिलरी बड्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं टू फॉर्म पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम थॉर्न्स बुलाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मॉडिफिकेशन लीफलेट्स का नहीं होगा, ओके, बल्कि होगा किसका? स्टेम के एक्सिलरी बड्स का। तो ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। दैट मीन्स पहली स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। फाइन, चलिए देखते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज एक्सिलरी बड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन्स। सो कुकुम्बर एंड पम्पकिन के केस में जो एक्सिलरी बड्स होती हैं ऑफ दी स्टेम, दे आर गोइंग टू फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स। तो ये तो करेक्ट है ना, टेंड्रिल्स जो हैं वो स्लेंडर यानी कि पतले से कॉइल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते थे, है ना, कुकुम्बर एंड पम्पकिन में, राइट, और वो मॉडिफिकेशन होते थे किसके? एक्सिलरी बड्स के। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो परफेक्टली करेक्ट है ना। ओके, सो इसको हम करेक्ट मार्क कर लेते हैं। फिर अगर हम देखते हैं ऑप्शन सी को, यानी कि स्टेटमेंट सी को, दैट सेज स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेशी इन ओपेंशिया एंड इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। सो हमसे बोला जा रहा है ओपेंशिया के केस में जो उनकी स्टेम होती है वो फ्लैशी और फ्लैटेंड होती है एंड वो परफॉर्म करती है फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ का फंक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पर ओपेंशिया के केस में स्टेम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है बाय मॉडिफाइंग इटसेल्फ इनटू अ फ्लैटेंड एंड फ्लैशी स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बुलाते थे? फाइलोक्लेड, इजंट इट। तो यानी कि ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपेंशिया व्हिच इज अ सक्यूलेंट इज परफेक्टली करेक्ट। तो ये भी मार्क कर लेते हैं हम करेक्ट, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर डी को, दैट सेज राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सो राइजोफोरा, याद कीजिए राइजोफोरा एक तरीके का क्या था? एक हैलोफाइट था, है ना। ये एक्सट्रीमली सेलाइन कंडीशन में ग्रो करने वाला एक प्लांट है, और एक्सट्रीमली सेलाइन कंडीशन में ऑब्वियसली आपको वाटर लॉक कंडीशन जब देखने को मिलती हैं तो वहाँ पर एनारोबिक कंडीशंस प्रिवेल कर रही होंगी, इजंट इट। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को इन कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं अपने रूट्स में। तो इनके जो रूट्स होते हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होके, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करते हैं अपवर्ड, और उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको
ऑक्सीजन ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट यहाँ राइजोफोरा से रिलेटेड लिखी हुई है दैट इज परफेक्टली करेक्ट ना। और इसका मतलब राइजोफोरा जो है वो स्पेशल रूट्स फॉर्म करते थे ना, उन स्पेशल रेस्पिरेटरी रूट्स को हम क्या बुलाते थे? वी यूज टू कॉल देम न्यूमैटोफोर्स। तो ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है, दैट मीन्स इसको भी लगा देते हैं हम एक टिक, ठीक है। देन अगर हम देखते हैं अपनी फिफ्थ स्टेटमेंट दैट इज सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ग्रासेस और ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरी के केस में आपको कुछ ये सब एरियली ग्रोइंग स्टेम देखने को मिलेंगी और वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करती हैं। यू रिमेंबर रनर्स है ना, जो कि ग्रासेस में देखने को मिलते थे। सो ये हेल्प करते हैं इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है। सो आवर करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट कौन कौन सी हुई भाई? इनकरेक्ट तो केवल एक ही थी ना, ए वाली, बाकी बी सी डी एंड ई ऑल वर करेक्ट। इसका मतलब आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए इटसेल्फ, जहां पर आपको बी सी डी एंड ई को करेक्ट बताया जा रहा है। ओके, सो द फाइनल ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन ए। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 35 को, दैट सेज द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। सो हमको यहाँ पर कुछ सेट ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं जिनमें से हमको उन प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके फ्लावर्स में आपको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलती है। और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन यानी कि बायलैटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। सो एक ही ऐसी फैमिली आपको याद होगी ना जिसमें आपको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलती थी, दैट वाज फैमिली फेबेसी, जो कि हमारे सिलेबस में है, राइट। सो फेबेसी में आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है। इसका मतलब हमको दिए हुए प्लांट्स में से फेबेसी के मेंबर्स को ही तो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए देखें कौन कौन से ऐसे आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि फेबेसी को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहला है मस्टर्ड। तो मस्टर्ड जिसका कि साइंटिफिक नेम है ब्रासिका, तो वो बिलोंग करेगा ऑब्वियसली फैमिली ब्रासिकेसी को। बट ब्रासिकेसी तो हम तो यहाँ बात कर रहे हैं फेबेसी की ना, तो ब्रासिकेसी तो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन शो करेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन को यहीं एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। देन वी हैव गुलमोहर। गुलमोहर जिसका कि साइंटिफिक नेम है डेलोनिक्स रीजिया, वो बिलोंग करता है टू द फैमिली फेबेसी, इजंट इट। तो इसका मतलब ये वाला एग्जाम्पल जो है दैट इज गोइंग टू बी द वन जो कि जाइगोमॉर्फिक कंडीशन शो करेगा। देन अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, दैट इज केसिया, केसिया फिस्टुला, जिसको कि हम कॉमनली बुलाते थे अमलतास, इजंट इट। कॉमनली इसको हम हिंदी में अमलतास बुलाते हैं और इसको गोल्डन शावर या इंडियन लेबर्नम भी बुलाते हैं। इट बिलोंग टू द फैमिली फेबेसी। अगेन ये भी शो करेगा जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अपने डी वाले एग्जाम्पल को, दैट इज दतूरा। दतूरा जो है इट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी, याद है ना सबको। एंड साथ ही साथ जो चिली है दैट ऑल्सो बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन भी कर दीजिए एलिमिनेट। सो द करेक्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल्स वुड बी ऑप्शन बी एंड सी। तो देखते हैं हमारे सारे ऑप्शन में से बी और सी को कहाँ पर करेक्ट बताया गया है। सो रिमेनिंग सारे एग्जाम्पल्स में आपको बी एंड सी सिर्फ ऑप्शन डी में करेक्ट बताया जा रहा है। दैट मीन्स अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों फाइनली डिस्कस कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को, विच इज प्रॉब्लम नंबर 36, दैट सेज which one of the following plants show maxillary estivation and diadelphous condition of stamens। so basically हमसे पूछा जा रहा है दिए हुए इन 4 एग्जाम्पल्स में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर आपको maxillary estivation और diadelphous stamens देखने को मिलेंगे। ओके तो आई होप आप सभी को याद होगा diadelphous condition और maxillary estivation किस फैमिली का एक peculiar फीचर होता था। सो जल्दी से रिकॉल कीजिए बाय द टाइम मैं ऑप्शंस को रीड कर रहा हूँ। सो ऑप्शन ए इज एलियम सेपा, ऑप्शन बी सोलेनम नाइग्रम, ऑप्शन सी कॉल्चिकम ऑटमनेल या ऑप्शन डी पाइजम सटाइवम। सो याद कीजिए कौन सी फैमिली ऐसी थी जहां पर आपको ये 2 कंडीशंस देखने को मिलती थी। दैट फैमिली वाज फैमिली फेबेसी, इजंट इट। सो फेबेसी जिसको कि हम और क्या बुलाते थे कॉमनली, द पी फैमिली, इजंट इट। सो दिस वाज द पी फैमिली, और इसको एक और नाम से भी हम बुलाते हैं द लेग्यूम फैमिली, इजंट इट। सो अगर आपको इन साइंटिफिक नेम के कॉमन नेम्स पता हैं तो आपके लिए ऑप्शन से करेक्ट आंसर ढूंढना वुड नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क एट ऑल। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी पाइजम सटाइवम, राइट। पाइजम सटाइवम जो कि साइंटिफिक नेम होता है ऑफ द पी, इजंट इट। ओके अगर हम रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करें तो एलियम सेपा जो कि साइंटिफिक नेम होता है ऑफ अनियन, और एलियम सेपा बिलोंग करता है टू द फैमिली लिलिएसी। ओके अगर हम बात करें सोलेनम नाइग्रम की तो सोलेनम नाइग्रम बिलोंग करता है ऑब्वियसली सोलेनम से ही आप रिलेट कर लेंगे टू द फैमिली सोलेनेसी। एंड लास्टली वी हैव कॉल्चिकम ऑटमनेल, ऑब्वियसली ये भी बिलोंग करता है टू द फैमिली लिलिएसी। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन डी पाइजम सटाइवम। सो बच्चों आज की वीडियो में हमने अपने चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड पास्ट 7 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को किया है डील। आई होप आप सभी को इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करने में बहुत मजा आया होगा।
अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम कुछ और क्वालिटी कंटेंट के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।